शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। गाइज मेरे बाल कैसे हो रहे हैं ये छोटे छोटे। गाइज मैंने बनाई आज मैक्रोनी। तो गाइज मैं मैक्रोनी खा लेती हूँ और उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ वीडियो। गाइज मैक्रोनी खाने के बाद बर्तन साफ़ करके गैस स्लिप साफ़ करके और अब आ गई हूँ अंदर। टीवी कर दिया बंद और महादेव बाबा को बिठा दिया मैंने कंबल के अंदर। गाइस देखिए मेरी चादर भी पर्पल और क्रीम कलर में है और कंबल भी मेरा पर्पल और क्रीम कलर में है। सेम कलर सेम मैचिंग हो गई। गाइस मेरा फेवरेट कलर है पर्पल एंड पिंक और ग्रीन, लाइट ग्रीन। ग्रीन भी कई होते हैं, जो लाइट ग्रीन होता है वो कलर मेरा फेवरेट है। जो पत्ते वाला कलर होता है ना वो मुझे अच्छा लगता है। गाइस ठंड लग रही है अब बहुत तेज वाली। गाइस आज पता है क्या हो रहा है, जब मेरे गाल सूजने लगते हैं या यूँ कहूँ कि ठंड से लाल होने लगते हैं तो मुझे पता लग जाता है। जब मैं बर्तन साफ़ कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे पता लग रहा था कि मेरे गाल में सूजन आ रही है या ठंड से लाल हो रहे हैं, जो भी है। कैसे पता चलता है? मेरे को ना गालों में चीस लगने लगती है, चीस दोनों गालों में। तो मुझे दोनों गालों पे चीस नज़र आ रही है, ठंडी इतनी हो रही है। गाइस दोनों गालों पे चीस लग रही है बहुत ज़्यादा। क्या करूँ? अभी कंबल में घुस गई ना, आलकस चढ़ जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि शॉर्ट्स बना लेती हूँ। तो मैं ग्रीन स्क्रीन करके बनाने लग गई। तो मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ और वीडियो है ना मैं पूरी नहीं करूँगी अभी, मतलब वीडियो को ना मैं कल मॉर्निंग में कंटिन्यू करूँगी। तो अब तक मैं वीडियो यहीं रहने देती हूँ। और गाइज़ अगर क्रिसमस जो पिछले साल क्रिसमस मनाया था, अगर उसकी कुछ वीडियोज़ मेरे पास शायद हैं तो मैं इसमें एडिट कर देती हूँ। और नहीं हुई तो वैसे है मेरे पास, लेकिन ना मतलब लंबे में हम फ़ोन करके वीडियो बनाते हैं ना, जो ऐसे कर पकड़ के बनाते हैं, ऐसे पकड़ के नहीं, ऐसे पकड़ के, वो हैं। तो देखती हूँ कुछ वीडियोस डाल देती हूँ मैं एडिट करके क्रिसमस की। ओके गाइस, फिर बाकी का मैं सुबह कंटिन्यू करती हूँ। आप कर बहुओं को काबू में रखना साथ का काम होता है। अपनी बहुओं पे लगाम कस के रखो विद्या। बाबू तू भी कर ले, और कर। तुमने जो करना था वो तुमने कर दिया। अलग अलग एक्शन पे करना। तुम्हें क्या लगता है? ये देखिए सुर्खियों में है सेंटा। अब तक के सेंटा टॉफियां देते थे और ये नीचे से चुक चुक के उछालते हैं। जैसे तुम कोर्ट रूम में बहुत रिस्पेक्टफुल अपनी बात रखोगी, ऐसे ही बात अपनी घर पे रखो ना। ऐसा करो, हा 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 आई एम सेंटा, हा 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 सेंटा, हेलो सेंटा, हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू सेंटा? डॉक्टर ने बोला कि कुछ हफ्ते लग जाएंगे चाची। लेकिन आज की सेंटा, नहीं करूंगी। लेकिन आज की सेंटा। नहीं करूंगी। गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए ये बारिश पता है कब से हो रही है? 4 बजे से। 3:49 हो रहे थे, बहुत जोर की बिजली गिरी थी कहीं। मैं सोते सोते उठ गई थी। फिर उसके बाद मुझे लगा पता नहीं सिलेंडर फटा है किसी का, आवाज़ ही इतनी भयानक थी या बिजली गिरी है।
क्योंकि रात को पता नहीं चलता ना मौसम का। फिर जैसे ही मैं आके लेट गई सोने के लिए दोबारा, तो इतने में बारिश की तेज़ आवाज़ हो गई। फिर मैं उठी नहीं, आलकस कर गई। मैंने कहा सुबह ही बनाऊंगी वीडियो। ये रात से झमाझम बरस रहा है, ठंड और बढ़ जाएगी अब। मेरे महादेव बाबा मंदिर में है, श्री शिवा नमस्ते हर हर महादेव। जिसमें मेरा चार्जर लगा है, दूसरा ये शायद ख़राब हो चुका है, तीसरा वो भी शायद ख़राब हो चुका है। मैंने उस पर टेप मारी हुई है, पहले चलता था, ये 1-1.5 साल से ख़राब है। चौथा उधर है, इधर गीजर लगा रखा है जहाँ। 4 तो ये हो गए, और इधर एक यहाँ है। चार्ज कितना रह गया, चलो निकाल ही लेती हूँ पावर प्लग से गाइस। ठीक है गाइस, एक ये है, दूसरा ख़राब है, तीसरा भी ख़राब है, और एक ये है जिसमें गीज़र लगा रखा है। ठीक है, और यहाँ कोई पावर प्लग नहीं है, यहाँ भी कोई पावर प्लग नहीं है। एक सोफ़े के पीछे है जो कि पीछे छुप गया, बिल्कुल पीछे छुप गया वो नीचे। एक ये है जिसमें टीवी लगा है, एक ये है जिसमें फ्रिज लगा हुआ है। सारे बोर्ड बिजी हैं, ये दिखा रही हूँ। हाँ, ये खाली है गाइस, ये खाली है, क्योंकि जब मेरा बेटा आता है ना तो वो यहाँ पर लगाता है, उसका परमानेंट चार्जर यहीं लगा रहता है। और एक इधर है, इस कोने में यहाँ कोई नहीं लगाता, ये डायरेक्ट है कोने वाला। क्योंकि शुरू में जब मैं आई थी, मैंने फ्रिज लगाया था ना, तो डायरेक्ट चलता था। और एक चीज़ और दिखाऊं, ये देखिए बालकनी में कितनी मिट्टी हो गई है, चादर साफ हो गई है गाइस। ये 2 चादर हैं, इसलिए अजीब सी लगती है। एक बाहर की तरफ है जो पहले थी, एक बाद में लगवाई थी। अब ये दोनों फट चुकी हैं, बस चिमटी से अटैच करके काम चला रही हूँ। और नेक्स्ट ईयर 2025 में जब आंधी तूफान आते हैं ना, उसके बाद ही चेंज करवाऊंगी, क्योंकि आंधी तूफान आएंगे फिर फट जाएंगी, ये आंधी तूफान में फट जाती हैं गाइस। कल मैंने बाथरूम साफ़ कर दिया था, ये भी शुक्र है कि कल करके सर धो लिया था। अगर आज के चक्कर में रहती तो नहीं हो पाता। और गाइस इधर दिखाऊं बालकनी में, गाइस ये बाथरूम भी मैंने साफ़ कर दिया था, दोनों बाथरूम क्लीन कर दिए थे, सर भी धो लिया था। ये देखो ऊपर ये तार हिल रहा है ऐसे गाइस। ये एग्जॉस्ट फैन, यहाँ से इतनी आंधी तूफान में एग्जॉस्ट फैन ही टूट गया मेरा, उसकी सारी पंखड़ी टूट गई। तो मैंने ये गत्ता अड़ाया इसलिए क्योंकि यहाँ से कबूतर और चमगादड़ घुस जाते हैं। तो देखिए गत्ता भी गीला हो गया है। अगर गत्ता ना लगाती तो ये बारिश यहाँ आती नीचे, और कल ही बाथरूम साफ करा था। बारिश तो अभी भी आ रही है गाइस, ये देखो, ये क्या चक्कर है। एग्जॉस्ट फैन, अच्छा ये जो थोड़ा थोड़ा गैप है ना गाइस, देखो गत्ता लगा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा जो गैप है, और ये देखो गीला हो रहा है, ये देखिए यहाँ गीला हो रहा है। ये थोड़ा थोड़ा जो गैप है, वहीं से थोड़ी सी बारिश आ रही है बाथरूम में। वाओ, हमारे तो बाथरूम में भी बारिश आती है। तो गाइस ये देखिए जहाँ मेरी तुलसी माता रखी हुई है, देखिए गाइस अभी भी बूंदे आ रही हैं। ये देखिए गाइस, बीच में ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़। उस टाइम मैं मैक्रोनी खा रही थी, मेरी मैक्रोनी बची हुई थी रात की। हवा देखिए, हवा सुबह हवा नहीं थी, हवा अभी थोड़ी देर पहले चली है। ये देखिए मेरी सारी जालियाँ साफ़ हो गई, इतनी डस्ट जमी हुई थी, ये सारा डस्ट नीचे गिर गया, चादर का और जालियों का। तो गाइस मैं और बाबा आराम से यहाँ लेटे हुए हैं, हस्बैंड है नहीं, वो गए अपने काम पे। और देखिए गाइस शीशे पे छींट आ रही है। गाइस ये जो डॉट डॉट है ना, ये क्लीन नहीं हो सकते, क्योंकि जब यहाँ बाहर दीवार पे काम चला था ना, ये जो दीवार पे ये पता नहीं क्या छोटी छोटी बजरी सी होती हैं, उसमें सीमेंट सा मिला के ये मारते हैं दीवार पे, तो उसी के निशान है ये। गाइस बहुत तेज हवा आ रही है, मेरी तो सिट्टी फिट्टी गुल हो गई, इतनी ठंड आ रही है और छींटे भी आ रही हैं बूंद की। देखिए गाइस कितना पानी भरा हुआ है बाहर, देखिए बाहर
ये ऑटो बहुत देर से खड़ा है, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी देख रही थी, 10 मिनट हो गए। वो तेरी बाइक के कितने टायर डूबे हुए थे, नोटिस किया किसी ने? कोई बाइक जाएगी ना जब तक क्या मैं खड़ी रहूंगी, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है गाइस। ओहो सारी सीट अंदर आ रही है गाइस। गाइस देखिए हमारी सोसाइटी में पानी पानी हो गया, ठीक है गाइस। शायद कोई टेम्पू जाएगा, उसकी आवाज़ आ रही है। जब जाएगा जाएगा, सिलेंडर का टेम्पू है। तो गाइस बारिश हो रही है, सब जगह गीला हो रहा है। ओहो ठंडी ठंडी हवा, पेड़ भी हिल रहे हैं। टेम्पू जा रहा है, गाड़ी आ रही है। पानी तो भरा हुआ अच्छा खासा। ये देखो, ये गाइस, कल मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो अब इस दुनिया से चले गए। तो गाइस भगवान ने ऐसा झड़ लगा दिया सुबह के 4 बजे से कि बारिश कंटिन्यू रुकी नहीं रही है। कहने का मेरा ये मतलब है कि गॉड ने लॉकडाउन लगा दिया। फालतू लोग निकल ही नहीं रहे घर से, केवल वही निकल रहे हैं जिसको बहुत ज़रूरी काम है या छुट्टी हो गई है और कहीं से, तो जाना तो पड़ेगा। तो जैसे फालतू एक्स्ट्रा लोग होते हैं ना, और दिन पार्क, जब गर्मियों में सावन में बारिश होती है ना, तो यहाँ पार्क में ना इतने बच्चे खेल रहे होते हैं, कीचड़ में लेट लेट के खेलते हैं, मैंने खुद देखा है। और गाइज आज एक भी जना नहीं है, नीचे टहल भी नहीं रहा। जो लेडीज़ धूप में बैठती थी या जेंट्स या बॉयज़ मतलब बच्चे, आज कोई भी नहीं है। तो ये लॉकडाउन लग गया मनमोहन सिंह के जाने पर। गाइस सही बता रही हूँ, मैंने खोली थी खिड़की, मैंने सुबह खोली थी खिड़की, ओ गाइस इतनी तेज़ हो गया है क्या बताऊँ, नाक एकदम ठंडी ठंडी हो गई है मेरी। किचन की लाइट बंद करना भूल गई थी, मैं बंद करके आऊँ। गाइस मैंने सुबह खोली थी खिड़की, इतनी ठंडी ठंडी हवा और ये बारिश की बुहार छिट्टे। गाइस मुझे जुकाम की शिकायत होने लग गई, हुई नहीं है पर होने लग गई शुरुआत। और ये देखो, थैंक गॉड यहाँ की बालकनी में ज़्यादा पानी नहीं है और कुछ छींटें आई हैं बस मशीन पर, खिड़की से दिखा रही है मैं। गेट का हाल क्या है, शुक्र है यहाँ पानी नहीं है। गाइस जब बारिश आती है ना सावन में, तो यहाँ तक पानी आता है। अगर दरवाज़ा खुला हो तो यहाँ तक आ जाता है, जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ तक, इसके जाली से। और पूरी लिफ्ट के बाहर, गमलों के बाहर पानी 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 हो जाता है। गाइस बहुत तेज बारिश आती है, ऐसे तिरछी वाली आती है जब। अब हम लाइट कर देते हैं बंद। गाइस ये मैंने भगवान जी डीप करके रखे हुए हैं। कोई किसी को कुछ आइडिया पता हो तो मुझे बता दो, ऐसे गमले में कहाँ डालूं, मतलब वो दबाऊं। और क्योंकि गमले में ऑलरेडी इतनी मिट्टी है, कोई खाली गमला हो तो उसमें ऊपर से मिट्टी डाल दो, ऐसा नहीं है मेरे पास। और कल मैंने भगोने में करे हुए थे, भगोने की मुझे जरूरत थी, तो ये भी भगोने जैसा ही है। ये बहुत कम यूज़ होता है, मैंने इसमें कर दिए। बहुत तेज वाली बिजली कड़क रही है, पता नहीं इसमें आवाज़ कैप्चर हुई है कि नहीं, क्योंकि अब तो फिर भी कम है। अभी जब 2 मिनट के लिए मैंने वीडियो स्टॉप की थी ना, मतलब फ्रंट कैमरा करने के लिए, इतनी देर में तो आवाज़ आ गई थी। गाइस रात को मेरी आँख खुली। रात को क्या हुआ गाइस, मैंने सोचा कि मैं रील बनाऊंगी, और उस टाइम मैं किचन से आई हुई थी तो मुझे बहुत ज़ोर की ठंड चढ़ी हुई थी। तो गाइस मैं लेट गई थोड़ी देर, फिर लाइव आई, फिर मैंने सोचा रील्स बनाऊंगी। तो गाइस मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो देख लेती हूँ, फिर थोड़ी सी गर्माहट आ जाएगी कंबल में, फिर बनाती हूँ, जब तक कोई रील भी सिलेक्ट हो जाएगी। एकदम रील भी सिलेक्ट नहीं थी जो मैं डायरेक्ट बनाती। तो
गाइस मैं एक ही वीडियो देख रही थी केवल, कि वीडियो कब अपलोड करनी चाहिए या किस टाइम करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, इस तरीके से। तो कोई टेक्निकल वीडियो देख रही थी गाइस। वो वीडियो देखते देखते मैं सो गई गाइस। मेरे महादेव बाबा यहाँ बैठे हुए थे, अभी भी बैठे हुए हैं, कंबल में हैं। तो गाइस मैंने सोचा अभी तो 11 सवा 11 का टाइम हो रहा है, तो थोड़ी देर में सुला दूंगी, 12 बजे तक सुला दूंगी। गाइस मेरी आँख कब लगी वीडियो देखते देखते 12 बजे से पहले पहले मुझे पता ही नहीं है, सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कब लगी। और ऐसी आँख लगी कि मेरे फ़ोन, जब मैं सुबह उठी ना, तो सुबह उठी मैं, जब बिजली, बहुत ही तेज़ बिजली जब गिरती है तब आवाज़ नहीं आती, बिजली जब गिर के उठती है तब आवाज़ आती है। तो जब कहीं बिजली गिरी होगी फिर उठी होगी, इतनी डरावनी और इतनी तेज़ आवाज़, मेरी आँख खुल गई गाइस उस आवाज़ से केवल। अब आँख खुल गई, अब मैं कहने लगी क्या टाइम हो रहा है, सुबह हो रही है कि रात हो रही है। फिर मैंने ऐसे देखा, मैं खिड़की की तरफ देखती हूँ, मतलब इधर पर्दों की तरफ, तो यहाँ से देखो हल्का हल्का चांद दिख रहा है ना पर्दे के आर पार, तो यहाँ से मुझे पता लग जाता है। मुझे ये भी पता लग जाता है जब सुबह के 6 बज रहे होते हैं ना, बिजली की आवाज़ आ रही है गाइस, तो सुबह के 6 बजे तक अंधेरा रहता है, उसके बाद 6:15 बजे से हल्का हल्का, बिल्कुल लाइट हल्का हल्का चांदना होता है। 6:30 बजे थोड़ा सा ज़्यादा, 6:45 बजे और उससे ज़्यादा, 7 बजे और ज़्यादा, लेकिन 7 बजे भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, मतलब यहाँ रूम में, बाहर तो होता है। तो गाइस जब मैंने इधर देखा पर्दों की तरफ, मैंने कहा नहीं अभी तो रात ही हो रही है। फिर मैंने अपना फ़ोन ढूंढा, फ़ोन मेरे बगल में पड़ा हुआ, जबकि मैं बगल में नहीं रखती फ़ोन, तकिए के नीचे रख के सोती हूँ या फिर बेड पे रख के सोती हूँ। तो बगल में फ़ोन, अब जैसे ही मैंने अपना बगल में फ़ोन देखा तो मैं समझ गई हो गया काम, पक्का बैटरी कम पाएगी। सो गई मैं रात को वीडियो देखते देखते। बैटरी थी इसमें 30% के आसपास, मेरा देख के मूड ख़राब। अच्छी खासी चार्ज करके लाई थी सारी बैटरी। वो ऐसा है ना, कोई वीडियो जैसे मेरी चल रही थी, वो वीडियो ख़त्म हो गई होगी तो दूसरी चल गई होगी, वो ख़त्म हो गई तो फिर तीसरी चल गई होगी, ऐसा होता है ना। तो जब जाके कहीं अटकी होगी तब जाके स्टॉप हुई है, जब तक बैटरी डाउन हो चुकी थी। तो गाइज मैं ये भी भूल गई कि मैंने महादेव बाबा को नहीं सुलाया। तो जब बिजली की आवाज़ से मैं उठी, फिर उठने के बाद सबसे पहले तो मैं वॉशरूम गई, मतलब टॉयलेट। फिर टॉयलेट से आकर के मैं बाहर पीछे कमरे की खिड़की पे गई, जहाँ से मैं अभी आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही थी। तो अब मैंने खिड़की तो खोली नहीं उस टाइम, ऐसे ही बस। फिर मैंने मतलब देखा मौसम, का मौसम तो साफ लग रहा है। क्या होता है ना गाइस, कभी कभी क्या होता है, बादल दिखते नहीं हैं। कभी आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। ऐसी मैं मंगलवार को जब जा रही थी ना, जब भी मैं कह रही मौसम तो साफ है, और फिर जब भी 2 मिनट बाद बूंद आने लग गई। कमाल है। तो मैंने कहा मौसम तो साफ है, फिर वो आवाज़ किस किस चीज़ की थी, बादल तो है नहीं, आवाज़ किस चीज़ की थी, मेरे माइंड में घूमने लगी वो बात। मगर आवाज़ तो आई थी, कोई बहम नहीं था, कोई सपना नहीं था। फिर मैंने कहा हो सकता है किसी का सिलेंडर फटा हो। गाइस अभी 4 से 5 साल से पहले मैं कहीं और रहा करती थी ना, तो वहाँ पर ना मैं, उस दिन मेरा शुक्रवार का व्रत था, वैभव लक्ष्मी का, और पहला ही व्रत था। तो पहले व्रत वाले दिन मैं अपना पूजा का सामान लगा रही थी। लगभग पूजा का सामान मैं 4 बजे से पहले लगाती हूँ, तो मतलब 3 बजे के आसपास का टाइम था दोपहर का। गाइस इतनी जोर की धमाका हुआ, इतनी जोर की धमाका हुआ, मैं धरती पे बैठ के पूजा का सामान लगा रही थी ज़मीन में, ऐसे ऐसे हिल गई धरती गाइस, ऐसे ऐसे हिल गई। और जो खिड़की के शीशे थे ना, जहाँ मेरी खिड़की थी उसी के नीचे लगा दी मैं सामान ज़मीन में। गाइस वो खिड़की के शीशे इतनी जोर की साउंड किए ना, क्या बताऊं गाइस, बस धमाका जिसे कहते हैं, ऐसा लगा मेरे घर में धमाका हुआ हो, इतनी जोर की शीशे साउंड किए। और हमारे पड़ोस में 2-3 घर छोड़ के तो एक खिड़की के शीशे ही टूट गए गाइस। तो सबके शीशे साउंड किए, मेरे भी साउंड किए, और धरती ऐसे, सबके घर ऐसे से हिल गए। और मैं कह रही ये क्या था, भूकंप सा, ये भूकंप तो नहीं था, कोई धमाका ही हुआ है। और फिर हल्ला मच गया कि भैया इनकी खिड़की के शीशे टूट के नीचे गिर गए, उनको लगा इनके घर में कुछ हुआ है जब शीशे टूटे। अब पड़ोसी इकट्ठे हो गए, मैं बाहर झाँकने लग गई बालकनी से। उस टाइम मेरे फ़ोन में वीडियो भी रिकॉर्ड थी, जो गली में हंगामा हो रहा था। और जब पता लगा, कहीं लगभग 10 किलोमीटर, मान लो 10 किलोमीटर के दूरी पे कहीं फैक्ट्री होगी।
तो उस फैक्ट्री में कोई केमिकल के वजह से मतलब कुछ आग वाग लग गई और वहाँ सिलेंडर फट गया था गाइस। मतलब या यूँ कहूँ कि केमिकल वाला ही जिसमें होता है वो फट गया था मतलब। तो गाइस वहाँ आग लग गई थी और उस वो जो आग है ना हमारी बालकनी से भी दिख रही थी, उसके धुएं भी दिख रहे थे गाइस। पूरे आसमान में ना काला काला हो गया था, काला काला। उस टाइम मैंने फ़ोन में कैप्चर किया था, लेकिन नहीं पता था कि आगे व्लॉग बनाऊंगी जो संभाल करके रखती, या उस टाइम बना रही होती तो उस टाइम इतना माइंड में भी नहीं था कि कभी ज़िंदगी में ब्लॉग भी बनाएंगी। तो गाइज पूरे आसमान में काला 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 एकदम, जैसे बिल्कुल काले रंग के, काला उल्टा तवा होता है ना, बिल्कुल ऐसा ऐसा हो गया था गाइज। तो अंधेरा हो गया था एकदम से और सब लोग देखने गए थे वहाँ। मेरा भी मन था कि मैं जाके देखूं, तो लेकिन मेरा व्रत था तो पूजा का टाइम भी होने वाला था 4 बजे। फिर 4 बजे के बाद फिर वही उस टाइम भी मतलब ठंड सी थी, तो फिर मैंने कहा 4 बजे के बाद भी फिर अंधेरा सा होने लग जाता, खाने की तैयारी भी, क्योंकि पूजा करने बैठते हैं 1 घंटा तो लगता ही है पूजा में, आरती में कथा पढ़ते हैं, पूरी कहानी कहते हैं, फिर आरती करते हैं, 1 घंटा हो जाता है, 5 बज जाते हैं। फिर वो सॉरी पूजा करने के बाद फिर चाय वाय पीते हैं, तो चाय बनाओ पियो बर्तन साफ़ करो, बस 6 बज गए। फिर उसके बाद घर में डेली बेस की पूजा करो, फिर वो खाना वाना बनाओ, तो बस फिर वही पे मेरे को मतलब टाइम ही नहीं मिला जाने का वहाँ। तो टाइम ही नहीं लगा, फिर मैं जा नहीं पाई। लेकिन मैं ऊपर से वीडियो बीच में कैप्चर कर रही थी कि देखो वहाँ धुआं निकल रहा है, वहाँ आग लग रही है, और मतलब व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाती थी मैं। तो इस तरीके से तो कल मुझे ऐसे ही लगा, जब मुझे लगा कि मौसम साफ़ है रात को, तो मुझे लगा कहीं सिलेंडर फटा होगा शायद, माइंड में यही आया। फिर बस मैं लेट गई यहाँ पर, 4 बजे मैं लेट गई। और जब मैं लेटी ना तो मैंने स्टेटस लगाया कि मतलब मैं डेली लगाती हूँ श्री शिवाय नमस्ते हूँ हर हर महादेव। तो लेटने के बाद ही ना तुरंत बाद ही बारिश की तेज़ आवाज़ आने लग गई। मैंने कहा अरे यार ये तो मौसम ख़राब है क्योंकि कई बार दिखता नहीं है, ये तो मैं मान लिया कि दिखा नहीं होगा मुझे, तो कई बार दिखता नहीं है मौसम। आप कभी आसमान में देखना, लगेगा आसमान मौसम साफ़ है, थोड़ी देर बाद बारिश आने लगती है, ऐसे होता है कभी कभी। तो ये कुछ लाइटिंग का वो होता है, जैसे शहरों में क्या होता है ना, लाइट्स वगैरह ज़्यादा जलती हैं, तो जिसके कारण आसमान में मतलब हम लोगों को लगता है कि आसमान तक रोशनी नहीं जाती है, लेकिन ऐसा होता है गाइस। ये जो रोशनियाँ इकट्ठी होती है ना, जितनी भी लाइटें होती हैं, इसकी किरण मतलब क्या बोलूँ, बोलने में नहीं आ रहा, मतलब जो ये लाइट की रोशनियाँ होती है ना, इससे आसमान पे इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट तो समझते हो ना, इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग आसमान में देखते हैं ना, हमको लगता है कि आसमान साफ़ है, वो साफ़ नहीं होता। मौसम जब ख़राब होता है तब की कह रही हूँ तो जहाँ अंधेरा होता है ना वहाँ क्लियर दिखता है आसमान का एक एक चीज़। तो इसलिए कई बार लगता है कि आसमान साफ़ है, लेकिन साफ़ नहीं होता कई बार। तो गैस जैसे ही मैं लेटी ना, बारिश की तेज़ आवाज़ जैसे अभी आ रही है, पता नहीं इसमें वीडियो में आवाज़ सुनाई देगी कि नहीं। सुनाई दी, मैं इसलिए चुप हो गई थी, मैंने कहा बोलती रहूँगी तो सुनाई कहाँ से देगी। तो गाइज जब बहुत तेज़ आवाज़ हुई ना, मेरा मन तो बहुत करा कि उठ जाऊँ, उठ के वीडियो ब्लॉग बना लूँ कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है वो। पर गाइज एक तो वो टाइम ऐसा था 4 बजे का, आँखों में नींद थी, मतलब बीच में उठी थी ना मैं, और ऊपर से जब उठते हैं ना हम, सौंधी 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 ठंड लगती है ना, मीठी मीठी ठंड। ओए होए उस ठंड में ना बस लेट जाओ, बस उसके बाद उठो मत। बस इतना तगड़ा वाला का आलकस आ गया मुझे ठंड के कारण, मैं उठी नहीं। मैंने कि बारिश आ रही है आने दो, सुबह सुबह तक तो गीला रहेगा ही, सुबह देख लेंगे, अगर नहीं भी आ रही हुई तो दिखा दूंगी गीला कि देखो गाइस रात को बारिश हुई थी ये वो। लेकिन बारिश तो बंद ही नहीं हो रही गाइस, 4 बजे से लेकर के 1:32 हो गया, अभी तक बारिश बंद नहीं हुई, अभी तक बारिश बंद नहीं हुई। देख लो गाइस, ठंड बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है गाइस। और मुझे लगता है मैं ये चबड़ 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 बोली जा रही हूँ, और कहीं ये वीडियो मेरी लॉन्ग ना हो जाए, क्योंकि मेरी कुछ वीडियोस ना बहुत लॉन्ग हो गई है। और इसमें मुझे सेंटा की वो भी करनी थी एडिट। नींद भी आ रही है मुझे दोबारा, मैं तो सो जाऊंगी दोबारा, काम ही क्या है मेरे को, अकेले कोई काम नहीं होता गाइस।
हस्बैंड होते हैं तो भी काम होता है, लेकिन अकेले में नहीं होता। वो होते हैं ना तो सोचती हूँ ये बनाऊँ वो बनाऊँ। सच बताऊँ तो मेरा कचौड़ी खाने का मन है गाइस, लेकिन मैं अकेले आलकस के कारण नहीं बनाऊँगी। अकेले में आलकस आता है, ये होते हैं तो मुझे बिल्कुल आलकस नहीं आता। मैं इनके लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन मुझे अकेले में बहुत आलकस आता है, बहुत ज़्यादा वाला आलकस आता है। मन करेगा लेकिन बनाऊंगी नहीं आलकस के कारण। अकेले के लिए क्या इतना वो करना, मतलब पूरा रायता फैलता है कुछ भी बनाओ तो, इसीलिए तो कचौड़ी खाने का मन बहुत हो रहा है मेरा। ये होते ना अब तक तो मैं बना भी देती, फिर मैं मैक्रोनी ना खा रही होती, सीधा कचौड़ी खा रही होती। तो गाइज अब देखो अकेले के कारण क्या बनाऊंगी शाम को, या तो चावल बनाऊंगी मटर डाल के, या फिर मैगी बनाऊंगी, और या फिर चिले बनाऊंगी। शाम को देखेंगे, अभी का तो हो गया मेरा। ये होते तो काश होते कचौड़ी बना रही होती। क्या करें गाइस, अकेले में नहीं होता मन मेरा। जब मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तब मैं अक्सर लाइव आया करूँगी। अभी मैं कल लाइव आई थी फर्स्ट टाइम, कोई नहीं आया, बस एक आध जना ही आया था, क्या फ़ायदा। तो गाइज़ मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड कर दूँ, या फिर देखती हूँ अगर मुझे मिल जाएगी ना सेंटा वाली वीडियो तो मैं बीच में एडिट कर दूँगी, इसी में ही, मतलब बीच में एडिट कर दूँगी। तो गाइज़ मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ गाइज़। अगर मिल गई तो इसी वीडियो के बीच में, मतलब जो मैंने जैसे रुक रुक के बनाते हैं ना वीडियो, जैसे रात को बनाई फिर सुबह बनाई, तो उसी में कहीं बीच में एडिट कर दूँगी। और अगर नहीं हुई ना, वैसे फ़ोन में है, देखती हूँ मैं फिर भी। तो गाइज़ मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ गाइज़। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाइज़, हर हर महादेव।